आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम उस अदृश्य जादू को डिकोड करने वाले हैं जो ये तय करता है कि हम किसी जानकारी पर कैसे भरोसा करते हैं और उसे कैसे समझते हैं। सच कहूं तो किसी भी सफल संचार यानी कम्युनिकेशन के पीछे दो बहुत बड़ी लेकिन अक्सर अनदेखी की जाने वाली ताकतें होती हैं। पहला है भरोसा और दूसरा है हमारी इंद्रियों या सेंसेस का जुड़ाव। तो चलिए संचार की शारीरिक रचना में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कोई मैसेज कितना क्रेडिबल है और उसे पहुंचाने वाले माध्यम की फिडेलिटी कैसे काम करती है। चीजों को स्ट्रक्चर में समझने से पहले जरा कम्युनिकेशन के जाने माने सिद्धांतकार मार्शल मैकलोहन के एक बेहद मशहूर और गहरे विचार पर गौर करते हैं। उन्होंने कहा था, माध्यम ही संदेश है, यानी द मीडियम इज द मैसेज। ये लाइन सुनने में बहुत छोटी है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप कोई बात कैसे और किस माध्यम से कह रहे हैं, वो खुद उस बात के असर को तय करता है। बात सिर्फ इस पर नहीं टिकती कि क्या कहा जा रहा है, बल्कि कैसे पहुंचाया जा रहा है। असली खेल इसी का है। इसी दिलचस्प विचार को केंद्र में रखकर हम आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले संचार का मूल, फिर संदेश की विश्वसनीयता को समझना, उसके बाद मीडिया के प्रति भरोसे में क्या बदलाव आए हैं, फिर हम बात करेंगे हाई और लो फिडेलिटी की, और आखिर में एक परफेक्ट संदेश कैसे तैयार किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले भाग से, संचार का मूल। देखिए, किसी भी मैसेज के असरदार होने से पहले एक बुनियादी शर्त का पूरा होना बहुत जरूरी है, और वो है भरोसे की मजबूत नींव। हर कम्युनिकेशन की सफलता की चाबी उसकी विश्वसनीयता यानी क्रेडिबिलिटी में छुपी होती है। क्रेडिबिलिटी का सीधा सा मतलब है भरोसा और योग्यता। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, क्रेडिबिलिटी किसी मैसेज में पहले से मौजूद कोई चीज नहीं होती, बल्कि ये दर्शकों का या सुनने वालों का अपना एक निर्णय होता है। दर्शकों को ही ये तय करना होता है कि जो व्यक्ति या संगठन जानकारी दे रहा है, क्या वो सच में योग्य है, क्या उस पर निर्भर रहा जा सकता है। अगर दर्शक आपको भरोसेमंद नहीं मानते, तो आपका मैसेज वहीं दम तोड़ देता है, चाहे आप कितना भी सच क्यों ना बोल रहे हों। अब आते हैं दूसरे भाग पर, संदेश की विश्वसनीयता को समझना। अब जब ये बात साफ हो गई है कि विश्वसनीयता पूरी तरह से दर्शकों का निर्णय है, तो आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर दर्शक ये तय कैसे करते हैं। किसी भी सोर्स के इरादों को परखने के लिए हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल सी चेकलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका पहला सवाल है, उन्होंने इसे क्यों लिखा। ये सवाल सीधे सीधे जानकारी देने वाले के छिपे हुए इरादों पर वार करता है। जरा सोचिए, क्या उनका मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना है, या वो इसके पीछे अपना कोई फायदा देख रहे हैं? क्या ये सिर्फ आपका ध्यान खींचने का कोई तरीका है? जब तक आप सोर्स की असली मंशा नहीं समझ लेते, तब तक उस मैसेज पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। इस चेकलिस्ट का दूसरा और सच कहूं तो सबसे जरूरी सवाल है, इसके सबूत कहां हैं? क्योंकि बिना ठोस सबूतों के कोई भी बड़ा दावा सिर्फ एक खोखली राय बनकर रह जाता है। क्या इस मैसेज में जो भी दावे किए जा रहे हैं, उन्हें सपोर्ट करने के लिए कोई विश्वसनीय डेटा, रिसर्च या संदर्भ मौजूद है? एक सच्चा और प्रामाणिक संदेश हमेशा पारदर्शी होता है, और वो अपने तथ्यों को साबित करने के लिए एकदम साफ सबूत पेश करता है। विश्वसनीयता परखने की इस प्रक्रिया का आखिरी सवाल है, क्या लेखक स्वतंत्र है, यानी क्या वो इंडिपेंडेंट है? ये सवाल हमें किसी भी तरह के पूर्वाग्रह या विशेष हितों को पहचानने में मदद करता है। मान लीजिए, अगर कोई लेखक किसी ऐसे संगठन से जुड़ा है जिसका उस दी गई जानकारी से सीधा वित्तीय या राजनीतिक फायदा हो रहा हो, तो क्या उसकी आज़ादी पर सवाल नहीं उठना चाहिए? बिल्कुल उठना चाहिए। एक भरोसेमंद स्रोत को हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम संदेश की विश्वसनीयता को मुख्य रूप से दो प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला है सूचनात्मक यानी इन्फॉर्मेटिव मैसेज। ये देखने में एकदम स्पष्ट, व्यापक और अच्छी तरह से लिखे गए लगते हैं, लेकिन जब आप इनकी गहराई से जांच करते हैं तो ये टिक नहीं पाते। दूसरी तरफ आते हैं विशेषज्ञ यानी एक्सपर्ट मैसेज। ये पूरी तरह से पेशेवर, संतुलित, तटस्थ और वस्तुनिष्ठ होते हैं, और इनमें कोई भी विशेष स्वार्थ नहीं छिपा होता। यहाँ एक और मजेदार बात ध्यान रखने वाली है, जो स्रोत विश्वसनीय नहीं होते, वो अक्सर जिम्मेदारी लेने से कतराते हैं, या फिर उनका पूरा फोकस सिर्फ नकारात्मक चीजों पर ही होता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे भाग की ओर, मीडिया के प्रति भरोसे में बदलाव। किसी एक संदेश की बात छोड़िए, अब जरा बड़े स्तर पर मीडिया के बदलते माहौल पर नजर डालते हैं। खासकर सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद तो जनता के भरोसे में बहुत गहरा बदलाव आया है। 2009 की शुरुआत का एक बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा है, महज 18%। जी हां,
एक सर्वे में पता चला कि उस समय केवल 18% अमेरिकियों का ये मानना था कि न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस वास्तव में पूरी तरह से निष्पक्ष काम कर रहे थे। ये नंबर हमें बताता है कि मीडिया पर भरोसे का संकट कोई रातों रात पैदा हुई चीज नहीं है, बल्कि ये बदलाव काफी लंबे समय से चल रहा है। कम्युनिकेशन के इतिहास में साल 2009 का ये दौर एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट को दिखाता है। 2009 की शुरुआत में भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए टेलीविजन सबसे बड़ा माध्यम बना हुआ था, लेकिन ऐतिहासिक बदलाव तब आया जब दिसंबर 2009 आते-आते पहली बार इंटरनेट ने अखबारों को पछाड़ दिया और एक बेहतर न्यूज़ सोर्स के रूप में दूसरे स्थान पर अपनी जगह बना ली। इस एक बदलाव ने पारंपरिक मीडिया के विश्वसनीयता की पूरी नींव को ही हिलाकर रख दिया। चलिए अब रुख करते हैं हमारे चौथे भाग का, हाई और लो फिडेलिटी। अब तक हमने इस बात पर चर्चा की कि संदेश के अंदर क्या लिखा है, लेकिन जो माध्यम उस संदेश को हम तक पहुंचा रहा है वो चीजों को कैसे बदलता है। इसे हम मीडिया फिडेलिटी के कॉन्सेप्ट से आसानी से समझ सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो यह किसी माध्यम का वो गुण है जो हमारी इंद्रियों यानी हमारे सेंसेस का विस्तार बन जाता है और हमारे दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देता है। आप जानकारी किस फॉर्मेट के जरिए दे रहे हैं यही तय करता है कि हमारी आंखें, हमारे कान और हमारा दिमाग उस जानकारी के साथ कितना और किस तरह से जुड़ेंगे। फिडेलिटी को हम हाई और लो दो श्रेणियों में बांट सकते हैं, जिन्हें कम्युनिकेशन की भाषा में हॉट और कूल मीडिया भी कहा जाता है। हॉट या हाई फिडेलिटी मीडिया एकदम पूरा और स्पष्ट संदेश देते हैं। इन्हें समझने के लिए दर्शकों को ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बहुत ही सीधे और आसान होते हैं। इसके ठीक उलट कूल या लो फिडेलिटी मीडिया हमें अपूर्ण या अधूरा संदेश देते हैं, और क्योंकि यहाँ जानकारी पूरी नहीं होती इसलिए संदेश भेजने वाले को दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए बहुत ज़्यादा रचनात्मक मेहनत करनी पड़ती है, और दर्शकों को भी उस जानकारी को डिकोड करने के लिए अपनी खुद की दिमागी ऊर्जा लगानी पड़ती है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हॉट या हाई फिडेलिटी मीडिया का एक बहुत ही जाना पहचाना उदाहरण लेते हैं। आप एक मूवी थिएटर के बारे में सोचिए। वहां की वो विशाल स्क्रीन आपकी आंखों के सामने से बाकी सारी बाहरी चीजों को एकदम गायब कर देती है। शानदार सराउंड साउंड आपके कानों पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है। ये पूरा सेटअप एक ऐसा जबरदस्त माहौल बनाता है जहां आप कुछ देर के लिए अपनी असल दुनिया को बिल्कुल भूल जाते हैं। ये तरीका बहुत ही असरदार है, लेकिन इसमें एक छोटी सी कैच है। क्योंकि सारा काम वो माध्यम खुद कर रहा है, इसलिए कभी-कभार दर्शक बहुत ज्यादा पैसिव हो जाते हैं, यानी उनकी खुद की सक्रिय भागीदारी कम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जरा कूल या लो फिडेलिटी मीडिया के उदाहरणों पर गौर कीजिए। टेलीफोन पर होने वाली बातचीत को ही ले लीजिए। इसमें आपको कोई तस्वीर दिखाई नहीं देती, आपको अपना पूरा ध्यान सिर्फ सुनने पर लगाना पड़ता है। या फिर कार्टून्स को देखिए। कार्टून बस कुछ आसान सी लकीरों से बने होते हैं और उनमें जानबूझकर बहुत सारी डिटेलिंग छोड़ दी जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अधूरी जानकारी बहुत ही शानदार तरीके से काम करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारे दिमाग को मजबूर करती है कि हम उन खाली जगहों को अपनी कल्पना से खुद भरें। ये हमें जोड़े रखने के लिए हास्य, सस्पेंस या हमारी जिज्ञासा का बहुत ही चालाकी से इस्तेमाल करता है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और पांचवें भाग पर, एक परफेक्ट संदेश तैयार करना। विश्वसनीयता और फिडेलिटी के इस पूरे ताने बाने को समझने के बाद अब असली सवाल ये आता है कि आखिर एक परफेक्ट संदेश तैयार कैसे किया जाए। आज के इस शोरगुल से भरे दौर में अगर आप चाहते हैं कि आपका मैसेज सीधा निशाने पर लगे तो उसके लिए 4 बुनियादी कदम हैं। पहला, अपने दर्शकों को बिल्कुल साफ शब्दों में बताएं कि उन्हें क्या करना है। दूसरा, उन्हें ये बताएं कि ये काम कैसे करना है। तीसरा, ये काम कब करना है। और चौथा, जो कि सबसे अहम है, उन्हें ये बताना कि ऐसा करने का परिणाम या नतीजा क्या होगा। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर किसी भी आम सी जानकारी को एक पावरफुल और स्पष्ट निर्देश में बदल देता है। एक बेहतरीन और असरदार मैसेज में कुछ खास खूबियों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपका संदेश दर्शकों के लिए प्रासंगिक, दिलचस्प और उपयोगी होना चाहिए। उन्हें इससे कोई ना कोई फ़ायदा नज़र आना चाहिए। इसके साथ ही आप जो भी जानकारी दे रहे हैं वो एकदम लेटेस्ट और विश्वसनीय होनी चाहिए। और सबसे आखिरी बात, आपका संदेश पूर्ण होना चाहिए, यानी न तो इतनी ज़्यादा जानकारी हो कि दर्शक बोर होकर भाग जाएं और न ही इतनी कम कि वो उलझन में पड़ जाएं। अगर आप इन चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं तो आप स्पष्ट प्रस्तुति और भरोसेमंद कंटेंट के बीच एक बेहतरीन तालमेल बना लेंगे। तो अब हम इस विश्लेषण के अंत में बिल्कुल वहीं पहुंच गए हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। मार्शल मैक्लुहान के उसी सिद्धांत को याद करते हुए मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं।
क्या हम प्रस्तुत किए जा रहे तथ्यों से ज्यादा प्रभावित होते हैं या उस स्क्रीन से जिस पर हम उन्हें पढ़ते हैं? आज के इस दौर में, जहां स्मार्टफोन और सोशल मीडिया हमारी जिंदगी पर हावी हैं, ये सवाल पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि अब कम्युनिकेशन और संदेश को देखने का आपका नजरिया काफी हद तक बदल गया होगा।